क्या ब्रेथवर्क हाइपरवेंटिलेशन है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ब्रेथवर्क और हाइपरवेंटिलेशन, क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या ब्रेथवर्क करने से हाइपरवेंटिलेशन हो जाता है? पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए पहले इसे धारणा से शुरुआत करते हैं कि ब्रेथवर्क स्वैच्छिक हाइपरवेंटिलेशन का एक रूप है। अगर ये गलत है तो इसे पूरी दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और ब्रेथवर्क की परिवर्तनकारी शक्तियों को कहीं और खोजना होगा। क्या 5 एलिमेंट्स ब्रेथवर्क हाइपरवेंटिलेशन में शामिल है? हाइपरवेंटिलेशन एक चिकित्सीय स्थिति है जिसको ओवरब्रेथिंग के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह रक्त के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ता है और ऑक्सीजन को रक्त में बांधता है, वजह इसे शरीर की कोशिकाओं में छोड़ने के। हम इसे पहले सांस की तकलीफ के रूप में और फिर घुटन के रूप में अनुभव करते हैं। बढ़ती घबराहट वाली सांस लेने से और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जिससे समस्या और भी बदतर हो जाती है और दुत्सुक बन जाता है। जो लोग पैनिक अटैक और अन्य चिंता विकारों से पीड़ित होते हैं, वो इस प्रकार के हमले के लिए प्रवण होते हैं, जो कि हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम के नाम पे जाना जाता है। हालांकि ब्रेथवर्क में उपयोग की जाने वाली सांस लेने की तकनीक को इस चिकित्सीय स्थिति से अलग करने के लिए स्वैच्छिक हाइपरवेंटिलेशन कहा गया है। हमारा सवाल था, क्या ब्रेथवर्क में हाइपरवेंटिलेशन शामिल है? मेरा मानना है कि ऐसा कहना गलत होगा। जब इसे ठीक से किया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेथवर्क निम्नलिखित कारणों से हाइपरवेंटिलेशन से पूरी तरह से अलग है। अधिकांश ब्रेथवर्क चिकित्सक नियमित रूप से अपने ग्राहकों को सांस लेने का एक तरीका सर्कुलर ब्रीथिंग में परीक्षित करते हैं, जो उनके सूत्र को आगे बढ़ाता है, जबकि विशेष रूप से हाइपरवेंटिलेशन के खतरों से बच जाते हैं। यह मुख्य रूप से श्वास को जोर लगाने की वजह श्वास को छोड़ने पर आराम से प्राप्त किया जाता है। यह पुनर्जन्म की शुरुआती दिनों में भी मानव प्रथा बन गई थी, जिसको लयबद्ध श्वास भी कहा जाता है। सांस की तकलीफ, जो हाइपरवेंटिलेशन का लक्षण है, ब्रेथवर्क की विशेषता नहीं है। इसका होना इस बात का संकेत देता है कि क्लाइंट कुछ गलत कर रहा है और उसे अपने सांस लेने की पैटर्न को सही करने और अधिक आराम से करने की आवश्यकता है। अगर इसे घुटन की अनुभूति होती है तो कोई भी स्वेच्छा से ब्रेथवर्क में शामिल नहीं होगा। हाइपरवेंटिलेशन के कुछ अन्य विशेष लक्षण जैसे झुनझुनी और टिटनी, विशेष रूप से हाथ और मुंह के आसपास कुछ मांसपेशियों का तनाव का अनुभव किया जाता है, तो वे केवल मामूली और अस्थायी घटनाएं हैं और 2 से 3 सत्र के बाद पूरी तरह से गायब हो जाती है। इन लक्षणों का अनुभव किसी भी साथ वाली सांस की तकलीफ के बिना होता है और इसलिए वे जरूरी नहीं कि हाइपरवेंटिलेशन से संबंधित हो। ब्रेथवर्क में उन्हें अक्सर नियंत्रण के मनोविज्ञान पैटर्न के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जो लोग वास्तव में हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, वो परिणाम स्वरूप गहराइयों से सकारात्मक परिवर्तन और परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं। वे पैनिक अटैक से पीड़ित होते हैं। इसलिए ब्रेथवर्क हाइपरवेंटिलेशन नहीं है और इसे कभी भी हाइपरवेंटिलेशन का कारण नहीं बनना चाहिए। ब्रेथवर्क के परिवर्तनकारी प्रभाव हाइपरवेंटिलेशन के द्वारा प्रेरित चेतना की परिवर्तन अवस्था के कारण नहीं हो सकते। आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली